रात 9 बजे। घड़ी ने ठीक 9 बजाए ही थे जब दरवाजे की घंटी ने पहली बार आवाज दी। बाहर अंधेरा, हवा में ठंड और दूर पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी पुराने घर की देह पर घुमड़ती परतें हों। मैंने दरवाजा खोला और वहां खड़ा था एक छोटा सा आकार, पूरी तरह सफेद चादर ओढ़े, सिर्फ 2 गोल गोल कटे हुए छेद आंखों के लिए। हाथ में एक टूटा सा कद्दू पहले, जिसमें कुछ बचे खुचे कैंडीज झनझन कर रहे थे। ट्रिक और ट्रीट मिस्टर। उसकी आवाज कुछ इतनी हल्की थी कि मुझे लगा वो किसी पुराने रिकॉर्ड की तरह रिवाइंड हो रही हो। मैं हंस पड़ा। फरवरी में ट्रिक और ट्रीट। मैंने अंदर से थोड़ी कैंडी निकाली और पहले में डाल दी। बच्चा बोला, कल मिलेंगे मिस्टर, और चला गया। चादर के किनारे हवा में हिलती रहीं जैसे कोई काली लिपस्टिक की स्माइली। दूसरे दिन वही, हर रात सटीक 9 बजे दरवाजे की घंटी। कभी कभी मैं दरवाजा खोलकर सिर्फ चुपचाप उसे देख लेता। वो खड़ा रहता, बकेट उठाता, हिलाता, धन्यवाद कहता और निकल जाता, मासूम, जैसे किसी ने उसे किसी फिल्म का सेंस ऑफ वंडर सिखा दिया हो। पहले 2-3 रातें मैं उसे मजाक समझकर अनदेखा कर देता। मैंने सोचा कोई बच्चा किसी स्कैम के लिए ऐसा कर रहा है। मैं अकेला रहता था। कुछ रातें मेरी गर्लफ्रेंड आती थी, पर इस हफ्ते वो नहीं थी। मैं थोड़ी दया दिखाना चाहता था, छोटा बच्चा, ठंड, क्या फर्क पड़ता। लेकिन चौथे दिन से कुछ बदला। उस रात उसने मेरा नाम नहीं लिया। उसने कहा, आप आने की हिम्मत मत करिएगा। आवाज में कोई हल्की खनक थी जो मैं पहले सुन चुका था, पर याद नहीं कर पा रहा था कहाँ। मैंने खिड़की से देखा, वो चुपचाप खड़ा था जैसे कोई मूर्ति। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने बकेट नीचे झटका और बोला, आपको इस बारे में नहीं पूछना चाहिए था। मेरे पेट में कुछ ठंडा उतर गया। और ठीक उसी वक्त घर के किनारे से एक साया निकला, लंबा, पतला, और चलते वक्त उसकी चप्पलों की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। वो किशोर था, कंधे पर रस्सी सी डाली हुई, चेहरे पर तेज सी पगड़ी, आंखों में नासमझ हिंसा की चमक। उसने एक जानलेवा मुस्कान दी और बिना कुछ कहे सीधा मुझ पर टूट पड़ा। मैंने भागने की कोशिश की, पर वो तेजी से आया और मेरे ऊपर गिर पड़ा। उसकी पिटाई जबरदस्त थी, मुक्के, चोट, थप्पड़। ऐसा नहीं था कि कुछ चुराना चाह रहे हों। उनकी हर हरकत में सिर्फ एक बात थी, मजा। बीच बीच में वही छोटा भूत हंस रहा था, पर उसकी हंसी किसी बच्चे की हंसी नहीं थी। वो चीखें थीं, शीतल, मखौल। मैं फ्लोर पर गिड़गड़ाता रहा, दर्द में बेसुध। जब किसी तरह मैं संभल कर खड़ा हुआ तो किशोर ने मेरे पांव पर पीछे से पैर रखकर जोर से पटका और चिल्लाया, किसी को बता के क्या पाएगा। फिर वो और भूत बच्चे ने पिचकारी की तरह मुंह से कुछ कहा, अच्छा बच्चा होने का इनाम, और वे भाग गए। अगले सुबह पलंग पर लेटा हुआ, शरीर में आग और गर्दन में मुक्कों का निशान। पुलिस को बुलाया। पड़ोसियों से पूछा तो हर कोई चौंक गया, किसी ने ऐसा कुछ देखा तक नहीं था। फिर पुलिस ने मुझसे कहा कि ये तीसरी रिपोर्ट है। वही मोनोटोन, भूत जैसा छोटा बच्चा और एक दूसरा हमला। वे बोलते रहे, गैंग इनिशिएशन, छोटे बच्चे को रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करके लक्षित घर के घर पर हिट करवाना, जैसे किसी पुराने डरावने खेल की स्क्रिप्ट। मैं रातों रात जागता रहा। हर कदम की आवाज, हर पंखी की खड़कती टहनी, मैं उसे डर बनाकर सुनने लगा। मेरे सपनों में वो बच्चा आता और खांसता, और बच्चे की चादर पत्थर की तरह छाती पर भारी पड़ती। हर दरवाजा जो घंटी की आवाज की तरफ जाता, मेरे लिए एक गणना बन गया। कौन सा घर अगला होगा? क्या अगला नंबर मेरा ही होगा? दिन बीतते गए, पर डर कम नहीं हुआ। मैं अपने आप को अचानक से कमजोर और बेबस महसूस करने लगा। बुरा नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। बुरा ये था कि कोई इस खेल को प्लान कर रहा था और मैं सिर्फ शिकार था। शाम होती और मैं रोज 8:50 पर दरवाजा बंद कर देता, कांच के पर्दे अंदर से तान देता, अंदर की लाइट कम कर देता, पर फिर भी हर रात 9 बजे की सीमा कसकर मेरे कानों में नापती रहती। एक हफ्ते बाद मैं थककर हार मानने को तैयार हो गया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं डर कर झुक जाऊंगा तो ये खत्म होगा, लेकिन वे डरते नहीं थे, वे बढ़ रहे थे। उस हफ्ते तीसरी रात जब वही बच्चा आया, उसने मेरा नाम लेकर कहा, आज तुमने ठीक से जवाब नहीं दिया। और तभी दरवाजे के पास किसी ने तेजी से खटखटाया। किसी ने इतनी चोट से पेट पर मारा कि सांस रुक सी गई। पर इस बार मैं रुकने वाला नहीं था।
मैंने दरवाजा खोलते ही सामने वाले साए पर छलांग लगा दी। किसी तरह से मुझे बचपन के उन खेलों के चिकनी सबक याद आ गई जहां डर के बीच बहादुरी बनानी पड़ती थी। मैंने हाथ में जो मिला कुछ भी झटका और किशोर के सामने फेंक दिया। वो हैरान हुआ। उसी पल छोटा भूत झटके से पीछे हट गया। उसका चेहरा चादर के भीतर कानों कान खींचा हुआ दिखाई दिया। एक झटके में चीजें बदल गईं। किशोर ने चिल्लाकर भागना चाहा, पर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अपने फोन से रिकॉर्ड शुरू कर दिया। लड़की की शोर सी गूंजती हंसी, फुटपाथ पर पांव किया हट, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस जब आई तो उनका रुख देखने लायक था। आंखों में संदेह, हाथों में हफ्तों के पुराने केस फोल्डर। उन्होंने मेरे रिकॉर्ड सुने। आवाजों में वही धीमी सी हंसी थी और पीछे एक और आवाज। उसे पुलिस सीरियसली नोटिस कर गई। अगले हफ्ते हमने पड़ोसियों का साक्षात्कार किया, सुराग जोड़ने की कोशिश की और मैंने खुद अपनी सुरक्षा के लिए घर को सख्त कर दिया। पर डर अभी भी एक अजीब तरह के शोर सा बना रहा था। कभी कभी मैं सुनता कि किसी ने रात को धीरे से बाहर चला, कभी कोई पत्ते की रगड़ बनकर आती होती, कोई पत्थर बाहर से टकराता। पर जब मैं दरवाजा खोलकर देखा, खाली सड़क। फिर एक रात जब मैं लगभग भूल ही चुका था कि लड़ाई किस लिए थी, घंटी फिर बजी, पर इस बार अलग तरह से। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, साफ साफ, जैसे किसी ने उसे जोर से सिखाया हो, आओ। चादर नीचे से उठी और उसने अपने हाथ खोले और उस पल मैंने देखा कि उसके हाथ पर एक छोटा सा टैटू था, एक सूजा हुआ आंख का निशान। उसकी आंखें छेद के पार जो दिखी सफेद, और उसके नीचे कुछ गहरा गहरा लाल था, जैसे किसी ने आंख के नीचे कुछ रेड किया हो। मैंने पुलिस को बुलाया और इस बार जवाब तुरंत आया। वे 2 गाड़ियां लेकर आए, छानबीन हुई, पर जैसे ही वे निकट पहुंचे, घर के सामने से वही किशोर भागा और छोटा भूत उसके कंधे पर चढ़कर हंसता हुआ चला गया। पुलिस ने गाड़ियां दौड़ाईं, पर वे गायब थे। कोई साक्ष्य नहीं, सिर्फ मेरे पास रिकॉर्ड था और मेरे शरीर पर पुराने निशान। समय के साथ मामला धंसता गया। शायद गैंग ने महसूस कर लिया कि ये बहुत ध्यान खींच रहा है। मामलों की समानांतर रिपोर्टें भी कम होने लगीं, पर मेरे लिए खेलने वाली बात ये थी कि वे गायब नहीं हुए, वे लौट कर आएंगे। पर वो तरीका बदल चुका था। अब वो बच्चा सिर्फ दरवाजे पर नहीं आता, वो मेरे नींद में आता है, मेरी दीवारों पर, खिड़कियों पर, मेरे सपनों में। उसने जहां जहां मेरे जीवन की खामियां देखी, वहां वहां सूंघकर अपना निशान छोड़ा। एक रात मैंने देखा कि किचन के कांच पर छोटा सा कद्दू छांव उभर रहा था और उसे एक आंख की तरह खोला हुआ पाया। अगले दिन पड़ोसी के कुत्ते की गर्दन पर वही छोटा सा टैटू सा निशान देखा गया। किसी ने कुत्ते की गर्दन पर कुछ भद्दा सा छुआ हुआ था, पर कोई नहीं पकड़ा गया। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ और रात के ठीक 9 बजे के आसपास कोई हल्की हलचल भी होती है, मैं बैठकर उन रातों की गिनती करता हूँ। कितनी बार मैं डर के समुद्र में डूबा, कितनी बार पलट कर देखा कि किन कारों की लाइटें मुझे घूर रही हैं। मुझे तसल्ली इस बात की नहीं हुई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, बल्कि मुझे डर है कि कहीं वो बच्चा जो कभी मासूम था और अब सिर्फ एक हंसी का खोल, किसी और को अपना खेल बना दे। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या वो बच्चा सच में बच्चा था? क्या वो कभी था, या वो सिर्फ एक पुतला है किसी पुराने गुस्से का, जिसे लोग रात के अंधेरे में छोड़कर चले गए हैं? एक ही बात तय है, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी चादर के नीचे की हंसी सुनी और अब वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, जैसे सफेद धब्बा किसी पुराने कपड़े पर जो कभी नहीं निकलता। और अगर तुम कभी सुनो कि किसी घर पर फरवरी में रात के 9 बजे दरवाजा बजता है, जवाब मत देना। अगर तुम सुनो कि कोई बच्चे की हंसी आ रही है, भले ही वो मासूम लगे, दरवाजा बंद रखो, खिड़की बंद करो और घड़ी देखो। एक बार तुमने आंखें खोली, तुम हमेशा सुबह से पहले जागे रहोगे, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ अंधेरों में खिलती हैं और कुछ बच्चे जो कभी कभी दिखते हैं कि वे बहुत छोटे हैं, वो जानते हैं कैसे एक आदमी के अंदर की हिम्मत को चुराना है।